आज हमारे पास एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। स्रोत बताते हैं कि सती के जाने के बाद और फिर जब शिवजी को पता चला कि पार्वती मतलब 8 साल की हो गई हैं, तो उन्होंने अपने मन को शांत करने के लिए तपस्या करने का फैसला किया। हाँ, और इसके लिए वो गए हिमालय की एक खास जगह पर, गंगावतरण। बिल्कुल गंगावतरण। हाँ, वही जगह जहां माना जाता है कि गंगा पहली बार धरती पर उतरी थी, है ना? सही। शिवजी वहां पहुंचे अपने कुछ शांत गणों के साथ, जैसे नंदी वगैरह। तो वहां असल में हुआ क्या क्या था माहौल? देखिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि कहीं शांत कोने में बैठ गए। हाँ। शिवजी वहां असल में अपने आत्मभूत परमात्मा का ध्यान कर रहे थे। अच्छा। आत्मभूत परमात्मा हाँ। मतलब आसान शब्दों में कहें तो वो अपने ही भीतर जो परम तत्व है ना, उसका चिंतन कर रहे थे, जो किसी पर निर्भर नहीं है, जो द्वैत से परे है, मतलब बिल्कुल गहरी समाधि। ओह। और उनके गण भी, वो या तो ध्यान में थे या फिर बिल्कुल चुपचाप सेवा में लगे थे। माहौल एकदम एकदम शांत था। तो मतलब ये एकांत सिर्फ बाहर से कटना नहीं था, ये कुछ और गहरा था। बिल्कुल, ये तो एक बहुत गहरी आंतरिक यात्रा थी, अपने मूल स्वरूप से जुड़ने की कोशिश, एक तरह से। और इसी शांत माहौल में एंट्री होती है पर्वतराज हिमवान की। अच्छा, तो राजा हिमवान आ गए वहां? हाँ, जैसे ही उन्हें पता चला भाई कि साक्षात शिव उनके इलाके में है, उनके शिखर पर, वो फौरन बिल्कुल आदर के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने फिर शिवजी को प्रणाम किया होगा, पूजा की होगी। बिल्कुल, प्रणाम किया, पूजा की। उनका स्वागत देखकर तो लगता है जैसे वो अतिथि देवो भव वाली बात चरितार्थ हो गई हो। हाँ, खासकर जब मेहमान खुद देवों के देव हों। सही कहा। और हिमवान ने बड़ी विनम्रता से कहा भी, प्रभु आप यहाँ पधारे, मेरा तो जीवन सफल हो गया, आप मुझे दास समझे और सेवा का मौका दें। लेकिन शिवजी तो वहां तपस्या करने गए थे, उनको तो एकांत चाहिए था। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने ये स्थिति कैसे संभाली? मतलब हिमवान का आदर भी रखना था। देखिए, शिवजी ने ध्यान से थोड़ी सी आंखें खोली, मुस्कुराए और हिमवान से कहा कि वो यहाँ एकांत में तपस्या करने आए हैं। उन्होंने हिमवान से आग्रह किया कि भाई ऐसी व्यवस्था कर दें कि कोई उनके पास ना आ सके, तप में कोई बाधा ना पड़े। अच्छा, और क्या उन्होंने हिमवान की तारीफ भी की, उन्हें कुछ कहा? हाँ हाँ बिल्कुल किए। उन्होंने हिमवान को महात्मा कहा, तप का घर बताया, कहा कि आप तो देवताओं और ऋषियों के भी आश्रय हैं, गंगा से पवित्र हैं, परोपकारी हैं। ओह। तो ये सिर्फ एक मतलब अनुरोध नहीं था, ये हिमवान के महत्व को, उनकी क्षमता को स्वीकारना भी था। ये सुनकर तो हिमवान जी फूले नहीं समाये होंगे। अरे बिल्कुल, वो तो जैसे कृतार्थ हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु बड़े बड़े देवता यत्न करके भी आपको नहीं पा सकते और आप स्वयं यहाँ पधारे हैं। कहने लगे, मुझसे बड़ा भाग्यशाली और पुण्यवान कोई नहीं। आज तो मैं खुद को देवराज इंद्र से भी ज्यादा भाग्यवान समझता हूँ। वाह। और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया, कहा कि आप बिना किसी चिंता के पूरी स्वतंत्रता से तपस्या कीजिए, मैं दास की तरह हमेशा आपकी आज्ञा मानूंगा। और क्या उन्होंने ये सिर्फ कहा या फिर कुछ किया भी इसके लिए? नहीं, सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने करके दिखाया। वो घर लौटे, अपनी पत्नी मैना को सब बताया और फिर अपने सभी परिजनों और सेवकों को एक सख्त आदेश जारी कर दिया। सख्त आदेश? कैसा आदेश? उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया, आज से कोई भी, मतलब कोई भी, मेरी आज्ञा मानकर गंगा अवतरण नामक स्थान पर, जो मेरे पृष्ठभाग में है, न जाए। अच्छा, बिल्कुल मनाही कर दी। हाँ, और कहा जो जाएगा उसे मैं विशेष दंड दूंगा। मतलब उन्होंने विघ्न निवारण के लिए एकदम पुख्ता इंतजाम किए। ये तो वाकई दिलचस्प है, कैसे एक राजा ने भक्ति और अपने कर्तव्य दोनों को निभाया। हाँ, ये बात गौर करने वाली है। तो इस पूरे किस्से से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे गहरी एकाग्रता के लिए एकांत कितना जरूरी है, और दूसरी तरफ कैसे उस दिव्य उपस्थिति का सम्मान करते हुए हिमवान ने एक राजा के तौर पर पूरी निष्ठा से उस एकांत को सुनिश्चित किया। बिल्कुल, ये भक्ति और राजधर्म का एक, आप कह सकते हैं, अनूठा संगम दिखाता है। हिमवान का अपने राज्य की इतने पवित्र स्थान, मतलब गंगा के अवतरण स्थल, वहां तक लोगों की पहुंच को रोकना, ये सिर्फ शिव की आज्ञा का पालन नहीं था, ये एक शासक के तौर पर उनकी प्राथमिकता, उनके विवेक का भी प्रमाण था। सही बात है। उन्होंने उस दिव्य अनुभव को, उस तपस्या को एक तरह से सांसारिक व्यवस्था पर प्राथमिकता दी। वाकई ये सोचने वाली बात है, और ये हमें इस सवाल पर भी लाता है कि जब कोई ऐसी असाधारण, कोई दिव्य घटना होती है जो सामान्य नियमों से हटकर हो, तो उस स्थिति में व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी कितनी जटिल हो जाती है ना? इस पर विचार किया जा सकता है।